तो हमें बरसात में किस महीने में बरबट्टी की खेती की तैयारी करके रखना है, ताकि आने जब भी हम बारिश आ जाए तो हमारा बरबट्टी की खेती चालू हो जाना चाहिए। तो मैं इसी प्रकार की खेती करता हूँ। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे आज जानकारी देने वाला हूँ जो आपको बरसात में खेती करते हैं तो कोई आपको समस्या ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम बात करेंगे बरबट्टी की खेती कब हमें लगाना चाहिए। जब भी हम बरबट्टी की खेती करते हैं तो हमें पहले सीड का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीड चलता है। तो मैं ज़्यादातर किसान भाइयों YB7 सिजेंटा का लेता हूं, क्योंकि बरसात में क्या होता है, बहुत सारा बरसात आता है तो उसे ठंड लगती है और गर्मी भी लगती है। तो ये दोनों सहनशील सीड है, क्योंकि उसमें कोई असर नहीं पड़ता और हमारा उत्पादन भी ज़्यादा आता है। इसके लिए मैं YB7 सिजेंटा ही का ही यूज़ करता हूँ। तो ये चयन करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगाया आज सीड पूरा 20 दिन हो चुका है। बहुत देख सकते हैं बहुत फास्ट निकलता है, क्योंकि इसमें गर्मी और अधिक गर्मी से क्या होता है, जैसे हल्की सी बारिश भी हो जाए तो भी इसमें बहुत तुरंत निकलता है। तो हमें पहले से ही मचान का तैयारी करके रखना पड़ेगा। आप जल्दी से तैयार कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे बारिश आता है तो बहुत हवा और तेज़ चलती है, तो इसके लिए हमें मचान भी बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। जैसे भीग जाएगा तो उसमें बहुत सारा वज़न आता है। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हमें बहुत सारी तैयारी करके रखना पड़ेगा और कई बातों को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर मल्चिंग पेपर का यूज़ करता हूं, लेकिन क्या गर्मी में तुरंत फट जाता है तो मैं बाद में ही अपना मल्चिंग पेपर लगाता हूं। कैसे लगाता है तो उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बताऊंगा। तो आप इसी प्रकार से खेती करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी इनकम है इसमें, और हर दिन तोड़ो और माल बेचो, मार्केट में बहुत पैसा है इसमें भी। आप जितना खेती करेंगे इतना फ़ायदा है। तो ऐसे ही खेती करने से ही आपको। मैं 10 सालों से बरबट्टी की खेती करता हूं, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। इसीलिए जितना लगाओ उतना कम है। मैं एक बार लगाता हूं, ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरा लगा देता हूं। इसी करके मैं लगाता ही रहता हूं। तो आप भी इस प्रकार से खेती करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। मैंने लाइन से लाइन 1 फीट रखा है और 2 सीड लगाया है, और मेड़ की दूरी हमने 6 फीट रखा है, क्योंकि बरसात में थोड़ा खुला रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ा तोड़ने में भी मज़ा आता है। तो आप भी इस प्रकार से ज़रूर कर लेना। बरबट्टी की खेती एक आसान खेती है, क्योंकि ज़्यादा उसमें रोग नहीं लगता है। थोड़ा सा हल्का सा लीफ माइनर और इलियो ज़्यादा लगती है, तो उसको बात को ध्यान रखना है। तो आप इसी प्रकार से अगर खेती करेंगे, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी हम किसी प्रकार की खेती करते हैं तो हर तीसरे दिन हार्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन बरबट्टी की खेती में ऐसा नहीं। हर दिन आप उसको हार्वेस्टिंग करो और मार्केट में ले जाके बेचो, और बहुत सारी इसमें पैसा है। और आप इसी में अगर कंटिन्यू लगे रहेंगे तो भी आप एक लाइन बनेगी, जैसे आप मार्केट में आपकी पहचान भी बनेगी। तो आप अच्छे से आप खेती करके अच्छा इनकम आप ज़रूर कमा सकते हैं। आप थोड़ा तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें इतना उत्पादन होता है कि आप हर दिन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, फिर भी आप बरबट्टी ख़त्म नहीं होंगी। ऐसी एक खेती है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।